अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रमे अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा में। थोड़ी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शौरतों से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी तरफ से आप पूरी यूट्यूब फैमिली को जुम्मा मुबारक, और जिन्होंने हमें कहा खैर मुबारक जी। अल्लाह ताला इस प्यारे से दिन के सदके आपकी हमारी तमाम मुश्किलों को दूर फरमाए, सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। तो जी आप भी कह दीजिएगा, पता नहीं किसके मुंह से निकली आमीन कबूल हो जाए। शादवीर ने आके कमेंट किया हुआ था कि आंटी जान आपको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, ते किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। कोई बंदा जब बात कर रहा होता, बोल रहा होता ना, तो वो किसी का कुछ भी नहीं बता रहा होता, वो अपना आप ही दिखा रहा होता, बता रहा होता। आपकी गुफ्तगू से देखने वाले को पता चलता है कि क्या इस बंदे ने बात की तो फूल झड़े, कि इसने बात की तो यूं लगा कि गटर का मुंह खुल गया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जो यूट्यूब पे आया है ना, वो बड़े हौसले से आया है, बड़ा जिगरा लेके आया है, और जो गलत कह रहा है किसी को सही कह रहा है, तो उसमें इतना जिगरा गुर्दा दिल होता है कि उसको कोई सही कहे गलत कहे कोई बात नहीं, उसका भी हक है, कुछ भी कह ले। तो भागने वाले तो हैं कोई नहीं, 4-5 साल से इधर ही हैं। थैंक यू सो मच। शाहदवीर हमारी वीडियो को देखता है या बात करता है, तो अब उनका टॉपिक क्लोज हो चुका है। मैं तो काफ़ी दिनों से क्लोज कर चुकी थी, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं रह गया था। जब उज़मा चली गई, बच्चों को, हस्बैंड को, अपने ख़ानदान सबको छोड़ के चली गई, तो अब बात ख़त्म हो चुकी है। अगर ये टारगेट करें तो जाकर मुनीर ब्रो को करें, नहीं करें तो आपस में ये जो किया जा रहा है गलत हो रहा है। तो अभी मैंने असगर भाई की जो वीडियो देखी जिसमें इनकी मदर गई हैं शादवीर के घर, और उन्होंने जाके ये बातें की हैं कि आप शादवीर को कहा जा रहा है कि आप सबको मना करें, और उन्होंने शादवीर ने भी यही कहा कि अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। देखिए वो भी बंदा है, उसका भी दिल दुखता होगा जब बात होती। वो अपने आप को बेचारा सीधी लाइन पे लाना चाह रहा है अपने बच्चों के लिए। काफ़ी बातें आज की हैं खुल खुला के उसने। बात तो मैं और ही वीडियो पे करूँगी, लेकिन ये फिर थोड़ी आप लोगों का कमेंट का जवाब कि माँ होती है, बाप हो जो है ना वो माँ नहीं बन सकता। बड़ी बातें उन्होंने सच्ची की हैं, लेकिन जब माँ ही नहीं रही तो फिर बाप इस वजह से कहाँ भाग सकता है। ये इन बातों का जवाब हो गया। हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे जब उन्होंने मना कर दिया, सो ज़ाहिर है अगले फैमिली, ये जो आम लोगों पे हम बात करते हैं वो एक और टॉपिक होता है। अब ये शादी के मामला आता है, इधर हम बात करेंगे किसने लेके दिया, किसने दिया, क्या किया। उधर एक और टॉपिक था। ज़ाहिर है सबको बुरा लगता है जबकि बात करता है, इंसान भूलना चाहता है, लेकिन अगर ऊपर वाले ना भूलने दें तो ख़त्म होगी कहानी। बाकी इधर माशाल्लाह से थैंक यू सो मच जी, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वीडियो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। माशाल्लाह से शिफ्टिंग का भी काम शुरू हो गया है। तो प्याज का जी आपने सही कहा, मैं भी देख रही थी जिसमें वो दिखा रहे हैं कपड़े लेके आए हैं बड़े खूबसूरत। तो मुझे भी याद आ गया कि ग्रे कलर का सूट शायद दिखा रही थी ये जो है मैम की, ये शायद इनकी सास ने लेके दिया और ये खुद से परचेज़ करके लाई होगी। ज़ाहिर है उन्होंने तो वो एक हिसाब से ही लेके देंगी ना। 4 बेटियां हैं और आगे से 2 बहू हैं, 6 बंदियां, फिर अपनी नंदे हैं 5। ज़ाहिर है वो भी आएंगे, उनको भी कुछ ना कुछ दे के भेजना, क्योंकि अब समझे आखिरी बच्चा है जिसकी शादी है, फिर बाद में आगे पोतियों पोतों की बारी तो बड़ी देर में आएगी। तो आप लोग सही कह रहे हैं कि एक एक चीज़ पे वीडियो बनाना। वो कल बता तो नहीं थी जी, असी तो व्लॉग बनाने होंगे तो असी जाके दुकानदारों का जिन्ना मर्जी दिमाग खराब कराइए, तो असी भावें जिमें मर्जी कढ़िए कढ़ाइए। तो आम रूटीन च लोग अपनी मर्जी से ना देखें ना कुछ भी जाएं, और क्योंकि उस्मान भी वहाँ कपड़ा बेचता है, पसंद आए या ना आए तो जहाँ जाके देखा ना वहाँ से लेके उठे। नहीं जी नहीं, हर बंदा चाहे कोई ब्लॉगर है चाहे कोई भी है। तो मैंने बड़ी लोग देखे हैं जो खुद बड़ी समझदारी से कोई 10-20 सूट निकलवा के कोई एक आध चीज़ खरीदते हैं एक जगह से, फिर दूसरी जगह से वो कहते हैं जी नई नई वैरायटी, नई नई जगह से जाके बंदा देखे कि चीज़ का क्या फ़र्क कुछ होता है या नहीं होता। ये बंदे की आदत होती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी जा मेरे वर्गे के जा टाइम बचाओ, अपना आराम नाल जाओ, एक दुकान पे बैठो तो जेडे कोई 2000
चीज़ें खरीदनी है, नहीं तो खरीद के निकलो हैं। बिल्कुल। तो ये होती है जब तक आपकी जान चल रही है, जिस्म में आपकी जान है, आप फिर सकते हैं, आप इतना चल सकते हैं, आप इतना दिमाग खपा सकते हैं, फिर बंदा सोचता है कि मैं चलो जी अगर पूरे दिन में, लेकिन जिस तरह अभी शादियों के कोई इतना टाइम इनके पास भी नहीं बचा है, तो बंदा सोचता है कि जी जल्दी जल्दी अब हमने अपने काम समेटने हैं। तो उधर माशाल्लाह से आसिया गई है जो स्टिचिंग करने वाली मशीन भी लेके आई है, और काफ़ी चीज़ें जो दिखा रहे हैं आज जो चीज़ें रह गई थी, तो माशाल्लाह बड़े खुले दिल के साथ जहेज दे रहे हैं जी। अल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करना की तौफीक दे। अब तो कहते हैं जी सस ननान ते वोटी अब प्रधान, उधर अम्मी जान होंगी वो बेचारी भूखी हैं, तो वो व्लॉगिंग के लिए तो काम करें तो करें, ना करें तो दोनों मियाँ बीवी और सास ससुर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 4 बंदों की जो है खाना बनाना कोई मुश्किल होगा। लेकिन किसी ने कहा हुआ था आसिया को कि आप अपनी सिस्टर को भी कहें कपड़े सीने सिखाएं, तो जी मुझे लगता है कि आते होंगे उन्हें भी, क्योंकि जिस तरह आपने देखा सादिया को भी कपड़े सिलाई करने आते हैं, और ये जो है आसिया भी, ये पहले तो इतना नहीं करती थी, लेकिन ये शादी के दिनों में ज़्यादा अपनी अम्मी के भी कर रही है, अपने भी कर रही है। तो ये तो नहीं है कि फिर उसको ना आते होंगे, लेकिन यह कि दिखाते नहीं है। हो सकता है कि ये फ़याज़ ने कहा हो कि आप लोग अभी इसको बिल्कुल भी ना दिखाएं या इधर ना लेके आए। जब जाहिर है जिस तरह महविश की शादी हुई थी तो कितनी देर उसको भी मास्क लगवाया गया था, और बाद में फिर मास्क उतरवाया, तो फिर वो सामने आने लगे, तो वो भी आएगी तो ज़रूर। ज़ाहिर है व्लॉगरों की बहू है, तो व्लॉगिंग करने वाले जो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़याज़ अकेला बैठ के अपनी व्लॉगिंग करेगा। आगे आपको पता है शादियों के बाद हमारे माशाल्लाह से चैनल कितने ग्रो करते हैं, बच्चा होने वाला हो या आगे शादियां हो, कुछ ना कुछ ऐसा जब सीन होता है ना, तो हमारे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चैनल जो आगे निकलते हैं। तो जी किसी ने कहा हुआ था कि सुमेरा ने ना एक अटैची केस पे ना पूरी वीडियो बना दी, तो आपने नहीं देखा ये 1 किलो आलू ला के तो उसकी चिप्स बना के पूरा ख़ानदान बैठ के तो एक वीडियो बना लेता। तो ये इसको फिर लोग कहते हैं ना ये व्लॉगिंग नहीं होती, ये होता है सिर्फ जस्ट वीडियो बनाना। व्लॉगिंग तो आपको पता है हमारे जितने व्लॉगिंग करने वाले हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से उधर हमारी सुबह मैंने वीडियो देखी, वीडियो तो कल की है जहाँ फ़िश फ्राई कर रही है महविश। कमेंट मैंने पढ़े, बड़े लोगों ने कहा बिल्कुल इस तरह मसाला नहीं लगाते जिस तरह ये लगाती है। आपको पता है तो है कि बड़े लोग इनको बार बार कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं अंदर को, उधर देखो, उधर देखो, और मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ जी। जो मैं अब जो मैंने चलें बताने आया तो मैं ठीक हूँ। तो सुबह जो इसने जब फ़िश फ्राई की है ना, तो अलीवीर भी मैंने देखा खा रहा था और फ़याज़ भी खा रहा था। और ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा घर है माशाल्लाह से, तू भला आराम से बरामदे में रख ले या वो जो सीढ़ी के नीचे जगह है वो रख ले। जब इंसान पराठे बनाता है या अंडा फ्राई करना या जिस तरह फ़िश फ्राई होती है ना, उसकी तो तकरीबन पूरे घर में ना एक जो स्मेल होती है ना वो फैल जाती है। लेकिन नहीं, इन्होंने अपने अपने कमरों में चूल्हे रखे हुए हैं, और लोग भी इतना इनको कह रहे हैं कि इस तरह तो मतलब के साथ ही फ्रिज पड़ी है, साथ ही, अब मुझे नहीं पता शायद इस रूम में नहीं है इसका ना एसी लगा हुआ या फ्रिज, ये इसने चूल्हा मुझे लगता है जो साथ दूसरा रूम है ना उसमें अगर तो रखा हुआ फिर तो चलो फिर भी बचत है। अगर नहीं, अगर इस जिसमें फ्रिज एसी और वो जो पड़ी है इसकी एलसीडी वगैरह उस कमरे में अगर ये खाना पकाना करती है ना, तो वो बिल्कुल ही सारा धुआं ना इन चीज़ों में चला जाएगा। ऐसी बात है ना। और ये जो खुशबू फैली हुई है, तो फ़याज़ बेचारा साथ बैठा तो दूसरी साइड पे फ़िश के वो जो पीस फ्राई कर रही है रख रही है, और अपने हाथ से उठा के उसको दे रही है, भला तू आ गई उसके रख दे। तो लेकिन जी पहले काफ़ी लोगों ने कहा था जहाँ खाना होता है जवेद और बच्चे आ जाते हैं, देखे जी फिर उनका सिस्टम एक है, जब वो खाना बनाते हैं तो सारा माशाल्लाह से पूरा टब्बर बैठ के खाता है, इधर पके या उधर पके। तो अभी तो वो है ही उधर, तो इधर फिर अगर महविश बनाएगी तो बच्चे भी दायरे खाएंगे। 2 बच्चे हैं और उधर जो एक उनका बाप है, तो उन्होंने भी साथ ही बैठ के खाना होता है ना। तो दिखा रहे थे जी अम्मी जान को लेके गए और अम्मी जान के टेस्ट करवाए। और आज फिर अम्मी जान की हुमैरा की मैंने वीडियो देखी जिसमें बता रही है अम्मी जान की तबीयत फिर बड़ी ख़राब हो गई, और अम्मी जान के साथ ही शॉपिंग कर रहे हैं और साथ ही अम्मी जान का उधर चेकअप करवा रहे हैं। तो कह रहे हैं जी अम्मी की पसलियों का करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो हाँ जी
एक्सरे वैसे पसलियों का तो ज़्यादा एक्सरे होता है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं सीटी स्कैन करवाना है कि पता नहीं क्या, तो इनके अबू कह रहे हैं नहीं, करवा ले तो उसमें ज्यादा हाँ। सारी बीमारी निकल तो इनके अबू कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं कौन सा करे, मेरी भी तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है, तो इनकी अम्मी की भी ऐसे ही है, उनको भी इस तरह ही आप दवाई दे, तो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे कह रहे हैं कि चलो एक बार चेकअप करवावांगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है या क्या नहीं है। तो जाहिर है जी अब किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, ये किस डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्हें पता ही कोई नहीं। पहले उन्होंने कह दिया जी हार्ट अटैक है, फिर उन्होंने बाद में कह दिया जी फालज का अटैक हो गया, और अब कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो देखें ना बाद का बंदे को पता ही नहीं चलता बीमारी कौन सी है। अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएं, बल्कि लाहौर ले आएँ या उधर मुल्तान चले जाएं। तो परी की मामा सही कह रही है, MRI करवा लें तो पता चल जाएगा कौन सी बीमारी। उसमें तो मतलब कि हमारी परी का हुआ था ना, तो उन्होंने सिर्फ गर्दन से ऊपर वाले हिस्से का किया था, है ना। हाँ जी, अगर पूरी बॉडी का हाँ, भी होता तो है। जिस तरह इनकी बीमारी की समझ नहीं ना आ रही, तो इनको पूरी बॉडी का करवा लेना चाहिए, तो उसमें पूरा पता चल जाएगा कौन सी जगह क्या तकलीफ है। जाहिर है जी बेटे की शादी है तो हो सकता है वीक भी हो गई है, वो कह रही है कि जिस्म कंबदा तो और बुखार हो जाता, तो आपको पता है जब बुखार हो तो कुछ खाना पीना ना सही से हो, तो जब वीकनेस होती है तो ऐसे ही लगता है अंदर से बंदा ना बिल्कुल जिस तरह क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब ख़त्म होती है तो बंदा कमज़ोर हो जाता है वीक, तो फिर इसलिए उनको होता होगा। और पता नहीं कौन बता रहा, जब हुक्का पी रही थी उनकी अम्मी ना, तो एक कमेंट आए हुए थे कि फ्रूट, डॉक्टरों ने कहा फ्रूट की बजाय इनकी अम्मी हुक्का पी रही हैं, तो फ्रूट ज़्यादा खाना ज़रूरी। देखे जी जिन लोगों को सिगरेट या हुक्के की आदत होती है ना, फिर उनके लिए फ्रूट खाना पीना भी इतना होता है। हाँ इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना उनके लिए सिगरेट या हुक्का होता है। तो हालांकि ये सेहत के लिए नहीं अच्छा, उन्होंने हर सिगरेट की जो होती है पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि मुज़र सेहत है, सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन फिर भी अगले पीते हैं। और बल्कि कई तो सिगरेट के ऊपर ना कैंसर की वजह से पाँव ख़राब हुए हैं, होंठ ख़राब हुए हैं बड़ा, लेकिन फिर भी लोग जो हैं पीते हैं, जिनको आदत होती है। ये भी एक बंदे को नशा है, जिस तरह चाय का नशा है इस तरह सिगरेट का नशा है। लेकिन ये है कि चाय का नशा मुझे लगता है हराम नहीं है, वो सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे जी चाय तो सारा ज़माना इतना पीता पाकिस्तानी लोग, हम तो दिन में 2-2 3-3 कप भी पी लेते हैं। सिगरेट और हुक्का वगैरह तो कुछ लोग कोई लोग पीते हैं, ज़्यादा नहीं। कभी एक फ़ैशन हुआ था जिसमें लोग सिगरेट पिया करते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के तो जो बच्चे हैं ना बिल्कुल सिगरेट हुक्का ऐसी चीज़ों से दूर हैं। तो अल्लाह ताला जी बस इनकी अम्मी की फ़िक्र लगी रहती है, क्योंकि जब ये लगाते हैं ना तो अपनी अम्मी का थंबनेल लगाते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर बंदा सोचता है कि खुशियों वाला घर जी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। बाकी सबकी तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। मैं उसकी वीडियो में देख रही थी जहाँ खड़ी होकर बेड के ऊपर, तो कभी साड़ी का पल्लू इधर करके दिखा रही है, कभी इधर। तो इसको ये नहीं पता पल्लू इस साइड पे साड़ी का आता है ना परी की मामा, उल्टे साइड पे। तो बंदा थोड़ा सा यूट्यूब पे निकाल के देख लेता है कि साड़ी के का पल्लू किधर आता है। जो राजस्थानी साड़ी होती है ना उसका आता है पीछे से पल्लू, इधर सीधी साइड पे आता है, और जो है ना आम साड़ी वो तो उल्टी साइड पे उसका जाता है। तो पता नहीं जी साड़ी ले ली है तो लाता पता कोई नहीं। सही आपने कहा कि इसको ना मैक्सी फ्रॉक बल्कि चुनट वाली फ्रॉक पहन लेते तो ज़्यादा अच्छी लगती थी। चलें जी शादी है देवर की, तो हर बंदे का दिल कर रहा है कि अच्छे से अच्छे लगे। मैं भी शुमारी का भी दिल करता हो कि मैं सबसे ज़्यादा प्यारी लगूँ और महंगे से महंगे सूट पहनूँ है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।